मनीषा बेटी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनीषा बेटी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनीषा बेटी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पापियों को सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कांड नहीं होगा कभी भी। अगर जिंदा जला दोगे तो बीच चौराहे पर लटका कर उनको और पेट्रोल घेर कर नीचे से आग लगाओ। जब रुकेगी ये सबका दिल दहल जाएगा, इससे पेट्रोल घेर कर जला जाएगा। ठीक है। देखो फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए उनको, क्योंकि फांसी की कम सजा दे। कुत्तों को जला दिया था जिंदा। चल चल चल। भाई लगा के उठे जाओ, लगा के उठे जाओ, लगा के अपनी अपनी मोमबत्ती उठे जाओ। हरियाणा के शेयर मीडिया चंद दिखना प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल मौजूद हूँ खरगोदा शहर में। आपने पता भाई हरियाणा में एक ऐसी हत्या को अंजाम दिया गया जो कि हमारी मनीषा नाम की बेटी जो भिवानी शहर से जिसके साथ भाई गला काट के उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। तो भाई खरगोदा शहर में भाई हमारी बेटी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। हमारे साथ में बहुत बड़े बड़े चेहरे फिलहाल मौजूद हैं। अश्विनी कौशिक के गरीब कल्याण संस्था के संचालक भाई समाज सेवी हैं बहुत बड़े, हमारे नवीन दैया जी शक्ति ठेकेदार जी समाज सेवी हमारे, और मनोज मास्टर जी। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे जो नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो जी क्या कहना चाहोगे, जो हमारी मनीषा बेटी है जो कि भिवानी शहर से विलोम करती थी, उनके साथ में ऐसा काम कर दिया गया जो कि दिल दहलाने वाला। भाई ये बहुत अत्याचार किया है। सरकार से हम तो यही मांग करते हैं जिसने भी ये कर्म किया उसे ज्यादा है ज्यादा मतलब ज्यादा सख्त दे सजा दे और आगे कोई ऐसा कर्म ना कर पाए। बस यही सरकार से कहते हैं कि किसी और बच्ची के साथ ना हो। तो भाई हमारे साथ में बहुत ही बड़ा चेहरा, बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे बीच में शक्ति ठेकेदार जी जो कि एक आज के टाइम में बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं समाज सेवा का। तो कुछ मनीषा बाण के बारे में दो बातें कहना चाहोगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। हाँ तो जी क्या कहना चाहोगे। भाई हम तो सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसी घिनौनी हरकत कभी जिंदगी में आगे ना हो किसी बहन बेटी के साथ। जो ऐसा पहले एक बार दिल्ली हुआ था और अब दोबारा फिर हुआ, तो सरकार से एक अपील करते हैं कि उनके लिए ऐसी सजा हो कि दोबारा कोई ऐसी सोच भी ना करने की तो बहुत दूर की बात है, तो कोई सोचे भी ना। हम अपनी सरकार से अपील करते हैं और हमें पूरा विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो नारी का बहुत मान और सम्मान करते हैं। तो हमें विश्वास है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बिल्कुल सभी से प्रार्थना है, आज खरखोदा में गरीब कल्याण संस्था के नेतृत्व में और सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर भाई शक्ति ठेकेदार जो गरीब कल्याण संस्था के संरक्षक हैं, इनके नेतृत्व में सभी युवा साथियों ने कैंडल मार्च निकाला है। उस बेटी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी है जिस बेटी को इतने गंदे हत्यारों ने, जो नरबख्शी हम कह दे तो गलत नहीं होगा, वो नरबख्शी थे जिन्होंने पहले उस बेटी के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की है कि अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार पर, हमारे प्रशासन पर। हमें पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि प्रशासन अपना सही तरीके से काम कर रहा है और हरियाणा सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि उन दरिंदों को पकड़कर जल्द से जल्द उनको सजा के तौर पर मौत की सजा का मांग करते हैं हरियाणा सरकार से। और हमें विश्वास है कि जिस तरह से भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों के उत्थान के लिए, नारी शक्ति के उत्थान के लिए काम कर रही है, इसी तरह से हरियाणा सरकार भी बेटियों की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ावा दे ताकि समाज में आगे ऐसा कोई भी ऐसा जघन्य अपराध ना हो जिससे हमारी बेटियां असुरक्षित महसूस कर सके। और ये सभी साथी हैं यहाँ पे एक ही आवाज में कह रहे हैं कि हमें सरकार पर और प्रशासन पर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है
कि हरियाणा सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर उन जघन्य अपराधियों को बहुत जल्दी से जल्दी पकड़कर उनको बहुत बड़ी सजा दिलवाएंगे। और ये सभी साथी एक बार एक नारा जरूर लगाएंगे, भारत माता की जय और मनीषा के हत्यारों को सजा दो। ठीक है जी, भारत माता की, भारत माता की। ये जोश का नारा नहीं है, हम उस बेटी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल से अंदर से आवाज आए तो ठीक रहेगा। हाँ, मनीषा बेटी अमर रहे, अमर रहे, मनीषा बेटी अमर रहे, अमर रहे, मनीषा बेटी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पापियों को सजा जरूर मिलेगी, पापियों को सजा जरूर मिलेगी, पापियों को सजा जरूर मिलेगी। अश्वनी जी, जैसे कि एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी घटना थी वह भी, और यह घटना अपने हरियाणा में भी दोहराई गई है। ऐसी घटना दोबारा ना हो तो आप क्या अपील करना चाहोगे? देखिए प्रीतम जी, अपराधियों का ना तो कोई दिशा होती ना कोई दशा होती। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती है कि समाज में सुरक्षा प्रदान करें। अभी आप देख रहे हैं, हमने खरखोदा बस स्टैंड से कैंडल मार्च शुरू किया था। हमारे साथ प्रशासन की गाड़ी और आदरणीय इंस्पेक्टर महोदय हमारे साथ पैदल चलकर हमारा सहयोग किया है। जब ये एक कैंडल मार्च के सभी साथियों का सहयोग कर रहे हैं तो ये आप विश्वास करिए कि हरियाणा सरकार और प्रशासन हमारे समाज में सुरक्षा का वादा कर चुका है और सुरक्षा देने लग रहा है। लेकिन जो पापी लोग हैं उनकी मानसिकता को कहाँ तक मापेंगे? जिनकी गलत मानसिकता ही हो चुकी है, जिनको ये पता है भी मन ने पाप करना है, आप उनकी भावना अंदर नहीं घुस सकते। तो जैसे ही ये पापी लोग ये समाज में त्रेता युग में भी थे, सतयुग में भी थे, द्वापर युग में थे, और आज तो घोर कलयुग है। तो कलयुग में पापियों का होना जरूरी है। लेकिन सात्विक लोग, ये देखिए नौजवान चेहरे देखिए, ये उस बेटी को जिसको जानते भी नहीं है उसके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं इनका सबका ऋणी हूँ और सबका सब धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने उस बेटी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर, सभी सामाजिक संगठनों का यहाँ पहुँचने पर, पूरे गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि आगे ऐसी मुहिम में, क्योंकि खरखोदा में कैंडल मार्च निकालना एक, ये हमने ये महसूस किया है, हमने ये संदेश देने का काम किया है कि खरखोदा सुरक्षित है। खरखोदा में ऐसी कोई घटना हम अंजाम नहीं होने देंगे। हर साथी देखिए, आप सारे 30 से लेकर और सारे 40 के बीच में हैं, तो ये नौजवान है, ये देश का भविष्य है। अगर ये सजग है तो कोई भी अपराधी अपराध नहीं कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उस बेटी को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और उन पापियों को बहुत जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी। ये विश्वास के साथ हम भारत माता की जय बोलते हैं। बोलिए भारत माता की जय। तो हमारे साथ में मनोज मास्टर जी, जो कि गरीब कल्याण संस्था के संचालक भी हैं और भाई बहुत ही बड़े समाज सेवी भी हैं, जो कि गरीबों की हमेशा मदद में हमेशा खड़े रहते हैं। और नवीन दैया जी, जो कि ये भी बहुत बड़े समाज सेवी और गरीब कल्याण संस्था के मेंबर भी हैं। तो भाई इनसे बात करेंगे हमारी मनीषा बेटी के बारे में, क्योंकि जो एक निर्भया कांड जो दिल्ली के अंदर हुआ था, एक खतरनाक वो घटना थी, और एक घटना हमारे भिवानी शहर के एक गांव में हुई है, जो कि हमारी मनीषा बेटी है, वह 19 वर्षीय थी, जिसके साथ में भाई रेप करके उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी गई। तो भाई उसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया था खरखोदा शहर के अंदर, और जितने भी युवा साथी थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इंसाफ दिलाने के लिए भाई सभी इकट्ठे हुए हैं। और तो हमारे साथ में जो मनोज मास्टर जी जुड़े हैं, तो इनसे पूछेंगे मनीषा के बारे में। तो जी क्या कहना चाहोगे? नमस्कार भाई सभी साथियों को, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारा गरीब कल्याण संस्था की तरफ से सभी साथियों को नमस्कार। और यहाँ पहुँचे हमारे साथी नवीन जी हैं, और भाई हमारे पार्षद सीताराम सैनी जी हैं, हमारे सरपंच साहब गोपालपुर से। इस क्षेत्र के जाने माने भाई हमारे शक्ति ठेकेदार है, जो गरीब कल्याण संस्था के संरक्षक हैं, और इस क्षेत्र के सभी जाने माने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपनी बेटी मनीषा के न्याय के लिए। तो हमने आज सब ने मिलकर सभी यहाँ के क्षेत्रवासी खरखोदा के जितने भी आसपास के गांव के सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए, और गरीब कल्याण संस्था के बैनर के नीचे भाई शक्ति ठेकेदार, भाई खरखोदा के सभी जो पार्षद हैं, और गरीब कल्याण संस्था के अध्यक्ष अश्विनी कौशिक जी, संस्थापक भाई देवेंद्र सिंह, भाई शक्ति ठेकेदार,
जितने भी सभी पदाधिकारी गरीब कल्याण संस्था के, बलराम सरपंच हैं जो थाना कला से पूर्व सरपंच हैं, और भी बहुत से साथी हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, तो यहाँ इकट्ठे हुए और इस न्याय के मनीषा बेटी के न्याय के लिए भाई आज तक क्यों नहीं पकड़े गए हो। तो हम सरकार से अपील करते हैं गरीब कल्याण संस्था के सभी साथी कि उनको भाई जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। ऐसा ही एक दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तो उस निर्भया कांड में एक फास्ट ट्रैक बनाकर सभी को फांसी दी गई थी। तो हरियाणा सरकार से भी सभी अपील करते हैं कि भाई इन दरिंदों को भी फांसी दी जाए ताकि समाज में ऐसा कार्य और कोई ना करे। और सभी साथी जो यहाँ पहुंचे हैं, इस क्षेत्र के जाने मानी हस्तियां, भाई उन सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद है। और अब हमारे साथ हैं भाई नवीन जी हैं। नमस्कार। नवीन जी, हाँ तो जी नवीन जी क्या कहना चाहोगे, जो कि हमारी जो मनीषा बेटी है उसके साथ में ऐसा काम कर दिया गया जो कि मतलब लोगों को नींद भी नहीं आ रही है भाई हरियाणा में क्या पता अब दूसरी बेटी कौन होगी और कौन ऐसा दरिंदा होगा भाई जो ऐसी घटना को अंजाम दे दे या ऐसा, क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं माँ बाप का डर भी है, क्योंकि सभी अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, वो बेटी भी पढ़ने के लिए जा रही थी, तो उसके साथ में ऐसा कांड हो गया, तो सभी माँ बाप का एक डर लगा हुआ कि भाई कल ने हमारी बेटी भी जा रही है बाहर पढ़ने के लिए, कभी उसके साथ में यह घटना ना घट जा। उस घटना को रोकने के लिए और मनीषा बेटी के लिए क्या करना चाहोगे? देखिए, वो जो हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, उसके साथ जो बर्बरता हुई है वो निंदनीय है, और जिन्होंने भी की है, हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द उनको पकड़कर फांसी होती रहेगी तो उनका एनकाउंटर कर दो। सीधी बात ही है, ऐसे लोगों को इसमें कोई इन पर रहम नहीं होना चाहिए, कोई कोर्ट केस नहीं, उनको पकड़ो और उनका एनकाउंटर करो। सीधी सी बात है, ऐसा सबक मिलना चाहिए कि दोबारा कोई भी करे वो डरे, उनको पता लगे कि भाई हमारे जो कानून व्यवस्था है उसमें आपके बचने की कोई जगह नहीं बची हुई हो। तो हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी ही सरकार उनको पकड़ेगी और बेटी को हमारे को न्याय मिलेगा। ठीक है, तो हमारे बीच में भाई मोनू गोस्वामी हैं। भाई दो बात करना चाहोगा, क्योंकि युवा साथी है और हमारे बॉक्सर भाई हैं जो कि भाई एक्टिव हैं भाई आज के टाइम युवा साथियों में। तो भाई ये भाई कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं, जब भी कोई समाज की बात होगी, किसी हक की बात होगी, किसी गरीब साथी के साथ में खड़े होने की कोई बात होगी, तो ये साथी ऐसे हैं जो कि भाई कंधे से कंधा मिलाकर उस हक को दिलाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो मोनू गोस्वामी है जो कि आज का उभरता चेहरा है। तो मोनू भाई क्या कहना चाहोगे? तो भैया भाई बहुत ही दुख की बात है भाई, कल हमने दिल्ली में देखने मिली थी, घटना अब हमारे हरियाणा में भी घुस चुकी है लोहारू जिले में भाई। तो भाई वो भिवानी जिले में, ये नू मत मानोगे भैया, उनकी बाण बेटी थी, हमारी नहीं थी, तो भैया सबकी बाण बेटी बराबर थी। तो भाई हरियाणा सरकार था हाथ जोड़ का निवेदन करा भाई तकड़ी सजा दे। हर भाई नहीं होती था भाई, हम अपनी बाणती मरणती भी तैयार, हर मरणती तार हमने अपने घर कला दिया ताला भाई कती किसी टाइम भाई अपनी बाण ने कोई भी दिक्कत हो कभी खड़े पाऊंगे दिन रात भाई। बिल्कुल भाई, और भाई होना भी चाहिए। ये मत सोचा करो दूसरे घर में भगत सिंह पैदा हो जा, खुद भी भगत सिंह के कोई गुण है अपने अंदर है भाई, वो करया करो। अगला भाई हम भी कल न कुछ ये बन बेटी पे कोई बात आ रही है, कोई इज्जत पे बात आ रही है, तो हम भी उसके साथ में खड़े पावे। ये नहीं है कि भाई दूसरे घर में कलेश हो रहा है, किसी बन बेटी पे कोई बात आ रही है तो सोचा भाई अपने आप बजाओगे अपनी आग ने। भाई ऐसा कोई भी बन बेटी के साथ में अगर कोई गलत होता देखो तो खड़े हो जाया करो भाई, ठीक है। तो हमारे साथ में युवा साथी है भाई हमारा बॉक्सर भाई, जो कि भाई शक्ति ठेकेदार के साथ में भाई फिलहाल कई बार दिखाई दिया हमने, तो गरीब कल्याण संस्था के मेंबर भी हैं। तो राम राम भाई। राम राम भाई सारे तो भाई। मनीषा जो हमारी बाण थी, जिसका भाई गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई, रेप कर दिया गया, और ऐसी हरियाणा में यह ऐसी घटना है जो कि भाई सबकी नींद चैन खो रखा है। तो आपका क्या जवाब है? भाई मेरा तो सभी भाइयों से यही जवाब है भाई, जो ये चल रही है बहुत निंदा की आवश्यकता है। और भाई हमें अपनी सरकार पे पूर्ण भरोसा है, और जितने भी युवा भाई है, जितने भी साथ में आए, सभी को बहुत अच्छा लगा। और हम तो यही चाहते हैं भाई सभी भाई मिलजुल कर साथ रहे, और यही कहना चाहूँगा सारे भाई। जय श्री राम। बिल्कुल भाई। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको फांसी तो बहुत कम सजा है, इनको सीधा इनकाउंटर किया जाए हरियाणा सरकार से, और खास करके मोदी जी से हम मांग करते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हो उसको मुहैया जो आपने किया है
उसको कामयाब रखो। और बेटी को जो निर्मम हत्या किया गया है, इसके साथ हम यही बोलेंगे कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इनको फांसी नहीं, इनको डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाए। हाँ जी, क्या नाम है जी? पल्लू जी। हाँ जी। मैं दरखास्त करता हूँ अपनी सरकार से, हरियाणा सरकार से, कि इनको फांसी नहीं दी जाए, बीच चौराहे पर लटका कर पेट्रोल गिर कर जिंदा जला जाए बस। मतलब वो कहा कर भाई मेरी उससे भी बुरा और उससे भी बुरा कुछ मतलब है के साथ ऐसा ही करना चाहिए। ये इंसान एक ये है, हमारी बहन है, आपकी बहन है, सबकी बहन है, हमारी भी बहन है, हमारे घर परिवार में भी है। इनको जिंदा जला दिया जाए पेट्रोल गिर कर, कति बीच चौराहे पर सारे गांव इकट्ठे हो, सारी थोक इकट्ठी हो, ठीक। हाँ, ये मेरे से रिक्वेस्ट है सरकार से, हाथ जोड़कर विनती है सरकार से। हरियाणा सरकार है ना, ये दिल्ली में कांड होया था, पता होगा आपने और भी। दूसरा कांड हरियाणा में हुआ जी, हरियाणा में हुआ ना, अब हमारे हरियाणा में हुआ है। ऐसा कांड नहीं होगा कभी भी। अगर जिंदा जला दोगे तो बीच चौराहे पर लटका कर उनको और पेट्रोल गिर कर नीचे से आग लगाओ। जब पता लगेगा रो रहा है, पता लगेगा, ठीक, जब रुकेगी ये सबका दिल दहल जाएगा, इससे पेट्रोल गिर कर जला जाएगा। ठीक है जी। देखो फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए उनको, ये फांसी की कम सजा दे, कुत्तों को जला दिया जाए जिंदा, जैसे क्या, ठीक है, लटका के। अच्छा, तो भाई हम भी अपील अपने चैनल द्वारा यही कहना चाहेंगे, क्योंकि भाई सबका बाण बेटी है, हमारा भी बाण बेटी है। अब भाई ऐसा काम कर दिया जाए, जो भी किसी बाण बेटी के साथ में अगर कोई ऐसा गलत काम करेगा, कोई ऐसे रेप करके उसका गला काट कर ऐसे मौत के घाटे उतारे गए, तो उसके साथ में भी ऐसा काम सरकार करे, जो कि दूसरा भी कोई सोचा है गलत करने की तो उसकी रूह कांप जाए। ठीक है, तो हम यही कहना चाहेंगे यार भाई खरगोदे के जितने भी युवा साथी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी ने भाई आज कैंडल मार्च निकाल कर खरगोदा के अंदर हमारी मनीषा बेटी को श्रद्धांजलि दी है। और सरकार से एक ही मांगी है कि भाई जो हमारी बेटी के साथ में किया है, उससे भी कुछ ना कुछ जो भी बुरी सजा होती है वो उनको दी जाए और जितना जल्दी हो उनको पकड़ा जाए। ठीक है, तो भाई हम यही कहना चाहेंगे, और भाई ऐसे परिवारों को, ऐसी अपनी बहन बेटियों को सपोर्ट करा करो और उनको मोटिवेट करा करो। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना प्रीतम नागर की राम राम।